एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग DSSB की PRT, TGT और PGT पोस्ट की वैकेंसी का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे और इससे रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के सामने आई है। जो हमारी TGT पोस्ट होती है, जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस जिसको आप फिजिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, इसके यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल होता है इसे रिलीज किया गया है, जिसके आधार पर हमारी जो नई वैकेंसी है वो रिलीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप यहाँ पे डीमोटिवेट हो गए थे कि नई वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, तो ये आपका 100% जो है वो कंफर्म हो गया है कि आपको वैकेंसी जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट रूल होता है ये तभी रिलीज किया जाता है जब कभी नई वैकेंसी आने वाली होती है। अब देखिए, इस रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए अच्छा है और क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे डाल सकता है, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी। और देखिए, यहाँ पर आप TGT देख के ये मत सोचिएगा कि PRT और PGT पोस्ट की वैकेंसी नहीं आएगी, उनकी भी वैकेंसी आएगी। बट सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है रिक्रूटमेंट रूल में, या फिर आप कह लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये TGT पोस्ट में होता है। इसी वजह से इनके लिए अलग से रिक्रूटमेंट रूल जो है निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात करूं, तो एज लिमिट जो है आपको परेशान कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिक्रूटमेंट रूल आया है, इसके अंदर ये जो TGT पोस्ट है इसके लिए एज लिमिट हम लोगों को 30 ईयर्स यहाँ पे बता रखा है। अब देखिए, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, ये आपके जब ये जो एडवर्टीजमेंट आएगा तभी इस चीज़ का क्लियर होगा। बट अभी जो आपका एज लिमिट रखा गया है जनरल कैटेगरी का, ये 30 ईयर्स रखा गया है। अब वुमेन्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है नहीं मिलता, मिलेगा तो कितने मिलेगा, ये सभी चीज़ें आप लोगों की जब यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसमें क्लियर होगा। बाकी OBC कैंडिडेट को, SC ST कैंडिडेट को, इन लोगों को एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा, वो मेंशन किया गया है। बट यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो आपका 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, 32 नहीं रखी गई। इसके अलावा देखिए, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री में आपकी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो कंसर्न सब्जेक्ट हो, जो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर रहे हो, वो एटलीस्ट आपने 2 साल तक यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने बॉटनी ऑनर्स कर रखा है, तो बॉटनी जो होगा उसके सब्जेक्ट में होगा और बॉटनी कम से कम उसका 2 साल तक होना चाहिए। ये मैं नेचुरल साइंस के लिए बता रही हूँ। इसके अलावा या तो ये होना चाहिए या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, जो कि जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे जो अगर आप देखो तो अगर आप मास्टर करते हो कंसर्न सब्जेक्ट में तो वो आप 2 साल पढ़ते हो, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया रखा नहीं गया। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड या तो BLED होना चाहिए, या BSc BEd होना चाहिए, या BA BEd होना चाहिए, जिसमें से ये 4 साल में से कम 3 साल आपका कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इन तीनों क्राइटेरिया के साथ आप लोगों के पास एक और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो भी CTET की। CTET पेपर आपका पास होना चाहिए। अब देखिए, इसमें जो मार्क्स होते हैं वो मैटर नहीं करते। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं या फिर अगर आप अदर स्टेट के OBC कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर 90 मार्क्स जो है आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। और देखिए, आप ये मत बोलिएगा कि मैं इस स्टेट का OBC मेरे पास है। आपके पास अगर दिल्ली का OBC है तब आपके 82 मार्क्स में आप क्वालिफाई माने जाओगे। अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको 90 ही लाने पड़ेंगे। और इसमें जैसे कि ये TGT पोस्ट है तो पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए, ये तो हमारा कॉमन बताया गया, बट इसके अलावा हम अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जाएं कि अगर आप TGT नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, TGT सोशल साइंस के लिए क्या होनी चाहिए, इसके अलावा मैथ्स इंग्लिश के लिए क्या होनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे परेशान हो जाएंगे कि क्या हिंदी की वैकेंसी नहीं आएगी। तो देखिए, ये आपका लैंग्वेज के लिए इंग्लिश मेंशन किया गया, यही आपका हिंदी के लिए भी होगा। ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में आना बाकी हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं नेचुरल साइंस की बात करूँ तो नेचुरल साइंस में रिक्रूटमेंट रूल में कुछ चीज़ें ऐड की गई है, जैसे कि पहले सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट मेंशन किए जाते थे, जो कि था आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। अब ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो और इंक्लूड किए गए, जैसे कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इसके अलावा लाइफ साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, अप्लाइड साइंस हो गया, यहाँ पे बायोमेडिकल साइंस हो गया। ये सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो होगा वो आपका एज अ कंसर्न सब्जेक्ट आप ले सकते हो, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा वो आपका 2
साल तक पढ़ा होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट आपको दे रखे हैं, इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे और वो एक सब्जेक्ट आपने अपना कंसर्न सब्जेक्ट की तरह लेना है और वो आपका कम से कम 2 साल तक होना चाहिए और ग्रेजुएशन में एग्रीगेट जो होगा मार्क्स आपके 50% यहाँ पे होने चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा अगर मैं टीजीटी सोशल साइंस की बात करूँ तो टीजीटी सोशल साइंस में भी इनमें से जो नीचे आपके मेंशन सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका जो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, वो भी 2 साल तक, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, बिजनेस स्टडी, यानी कि जो यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे सोशल साइंस का पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में 2 साल तक होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैथमेटिक्स के लिए, जैसे कि इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, इनके लिए क्या है? तो देखिए, इनके लिए क्या है कि इनके ग्रेजुएशन में, जैसे कि अगर आप इंग्लिश के लिए, अगर आप टीजीटी इंग्लिश बनना चाहते हैं तो आपके 3 इयर्स ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप टीजीटी मैथ्स बनना चाहते हैं तो आपने मैथ्स जो हो 3 ईयर पढ़ा हो, यानी कि लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये आपका फिक्स किया गया है। जबकि आप सोशल साइंस के लिए देखो तो सोशल साइंस के लिए इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में 2 साल तक होना चाहिए, या फिर अगर आप नेचुरल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका 2 साल तक होना चाहिए। बस अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट रूल से जो आपको एक निराशा मिल सकती है वो इसकी एज लिमिट को लेकर हो सकती है, क्योंकि एज लिमिट जो है 32 से 30 कर दी गई है। अब वुमेन्स को कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लस अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये डाउट होता है कि अलाउड है या नहीं है, तो इस वैकेंसी में सभी स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं वो अलाउ होते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा ये हमें रिक्रूटमेंट से क्लियर होगा। इसके अलावा कितनी वैकेंसी आएगी ये भी वहीं से क्लियर होगा, और वैकेंसी कब आएगी जो आपका सवाल है, तो देखिए बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रिक्रूटमेंट रूल तभी आता है जब वैकेंसी आपकी आने वाली होती है। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट अब इस चीज़ के लिए भी परेशान हो जाएंगे कि क्या पीआरटी या टीजीटी की नहीं आएगी। पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी भी आपकी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों के साथ हमारे जो एप्लीकेशन में यहाँ पे टीजीटी नेचुरल साइंस का और पीआरटी का इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सेपरेट आप लोगों के लिए बैच जो है वो रेडी किया है। अगर आप इस रिक्रूटमेंट रूल में फिट होते हैं तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी क्लासेस की, साथ ही साथ जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उसके। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम में पहले ही शेयर कर दिया है। अगर आपको कंप्लीट उस चीज को रीड करना है तो आप टेलीग्राम से उस चीज को रीड कर सकते हैं। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कंप्लीटली एनसीईआरटी पे फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।